महविश, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम एक हो गए हैं। आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तरीन दिन है। कोई जरूरत नहीं है मेरा घूंघट उठाने की, क्या हुआ महविश? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का बेशक ये हसीन तरीन दिन होगा, मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। महविश, ये तुम क्या बात कर रही हो? हमारी शादी, क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं हूं मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। पता नहीं मेरे माँ बाप ने तुम्हें क्या देख लिया और तुमसे मेरी शादी कर दी। खुद को देखा है तुमने इस लायक हो कि तुमसे मेरी शादी हो? महविश, अगर मैं इस लायक नहीं था तो इनकार कर दिया होता। कि दुल्हन बनकर मेरे घर में आने की जरूरत क्या थी? अच्छा, क्या जरूरत थी? बहुत बार किया था मैंने इनकार, लेकिन पता नहीं मेरे बाप को तुम में कौन सी अच्छाई नजर आई है कि आबिद ऐसा है, आबिद वैसा है। तुम्हारी इतला के लिए कर्ज है कि मैं किसी और को पसंद करती हूं और मैं उसी से शादी करना चाहती थी, तुमसे नहीं। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? तो ये बात तुमने शादी से पहले क्यों नहीं की? कि क्या जरूरत थी इतना? देखो महविश, हमारी शादी हो गई है। तुम इस शादी को मानते होगे, मैं इस शादी को नहीं मानती। मैं तुम्हें अपना शौहर ना आज मानती हूं ना कभी मानूंगी, और अपने दिल से यह गलतफहमी तुम भी निकाल देना कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। ये रिश्ता जो है ये दुनिया वालों के लिए बेशक होगा, लेकिन मेरी नजर में इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। तो क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि ये क्यों? क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूं। मेरे दिल में वही है। मेरे दिल में ना तुम्हारी जगह आज है और ना आइंदा बन सकती है। तो बेहतर यही होगा कि इस रिश्ते को, बेमानी रिश्ते को, बेमतलब के रिश्ते को आज अभी यहीं पे खत्म कर दो। तलाक दे दो मुझे। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। अभी? अभी। ताकि तुम उससे शादी कर सको जिसे तुम चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझे आजाद कर दो और मैं जाकर उससे शादी कर लूं और मैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। तो क्या तुम ये समझती हो कि मेरे तलाक देने के बाद वो तुमसे शादी कर लेगा? ये कैसा सवाल है? क्यों नहीं करेगा? प्यार करता है वो मुझसे, जान निछावर करता है वो मुझ पे। हाँ। वो भी तो यही चाहता था कि मेरी उससे शादी हो। पता नहीं तुम कहां से आ गए हमारे बीच में। और अगर मैं तुम्हें तलाक ना दूं तो ठीक है, मत दो तलाक। तो ये तुम्हारा ख्वाब जो है ये भी कभी पूरा नहीं होगा मुझे हासिल करने का। मैं जहर खा लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी बन के इस घर में कभी नहीं रहूंगी। अच्छा, तलाक चाहिए तुम्हें? आज इसी वक्त तलाक चाहिए तुम्हें? आया बड़ा मुझसे शादी करने वाला। महविश, अब क्या है? एक बात करनी है। इधर मेरे पास आके बैठो। बोलो। देखो, तुम्हारा कहना यह है कि अगर मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं तो वो शख्स तुमसे शादी करेगा जो हाँ, तुम्हारे लिए तड़प रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्यों ना एक टेस्ट कर लिया जाए?
टेस्ट? कैसा टेस्ट? शायद जिस तरह तुम सोच रही हो मैं नहीं सोच रहा। हम दोनों की सोच का मिलना जरूरी है, तो इसलिए मैं एक टेस्ट करना चाह रहा हूं। ये लो, उसे फोन करो और उसे कहो कि तुमने अपने शौहर से तलाक ले ली है और अब तुम उसके पास आ रही हो। मतलब तुम उसका लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहते हो? चलो तुम ही समझ लो। तो वो यही कहेगा कि ठीक है आ जाओ मेरे पास। तो ठीक है, ठीक है, तो चली जाना। अगर वो ऐसा कह देता तो तुम मुझे भी तलाक दे दोगे? दे दूंगा। देखो अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं ना? वादा। ठीक है, करती हूँ मैं कॉल से, देख लेना अभी जो जवाब आएगा। शहबाज, कहाँ हो तुम? तुम्हें इससे क्या? तुम तो शादी करके किसी और के घर चली गई ना। अब तुम्हारे साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने तुम्हें बताया तो था कि ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है और ये सिर्फ दिखावे की शादी थी। ये तो तुम कह रही हो ना दिखावे की शादी है, मैं कैसे मान लूं? उसने मुझे तलाक दे दी है और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ अभी। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये क्या कह रहे हो तुम? लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? प्यार करता हूं? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास किया था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शहबाज, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। और आइंदा मुझे कॉल नहीं करना, समझ गई? मेरी बात तो सुनो शहबाज। कॉल क्यों नहीं उठा रहा ये? हो सकता है कहीं और मसरूफ हो गया हो, तुम्हारे कॉल इसलिए नहीं उठा रहा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो मुझसे प्यार करता है। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। खाई थी ना, लेकिन अब तो उसने ऐसा कर दिया। अब क्या करोगी? वो कहता है कि तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। मैं मतलब कोई यूज करने की चीज थी जिसे वो समझ रहा है कि अब मैं किसी काम की नहीं रही। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, मैं मर जाऊंगी। लेकिन वो तो तुम्हारे बगैर रह सकता है ना, और उसने ये बात तुम्हें बता दी है। तो तुम एक ऐसे शख्स के लिए अपने शोहर को छोड़ के जाना चाहती हो जिसको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम उसके लिए अब एक बेकार और इस्तेमालशुदा चीज हो। तुम्हें तो उसने इंसान भी मानने से इनकार कर दिया। क्या करोगी? तुम भी मुझे ताना दे रहे हो? ताना नहीं दे रहा, तुम्हारी आंखें खोलना चाह रहा हूं। कितनी बेवकूफ थी मैं। मेरे वालिदैन मुझे बार बार समझाते रहे, बताते रहे कि वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी, जिद करके बैठी रही। मेरे लिए वही ठीक है, मेरे लिए वही मेरी कुल कायनात है। मैंने अपने वालिदैन के ऊपर उसे तरजीह दी। मैंने उनकी एक ना मानी, एक ना सुनी, और आज ही यहाँ तक मैं अपना शादी जैसा एक मुकद्दस रिश्ता जो है उसको भी खराब करने चली थी उसी की खातिर। चलो अच्छा हुआ, खोटे और खरे की पहचान हो गई। तुम्हें यह पता चल गया कि तुमसे सच्ची मोहब्बत कौन करता है और मतलबी मोहब्बत कौन करता है। अब तुमसे तलाक नहीं लोगी ना? क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहते हो? मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन मैंने तो तुम्हारे सामने उससे बात भी की, तुम्हें इतना बुरा भला भी कहा। भूल किससे नहीं होती, लेकिन असल बात यह है कि इंसान अपनी भूल से सबक हासिल कर ले और वापस सही रास्ते पे आ जाए। तुम सही रास्ते पे आ गई हो, पिछली बातें तमाम खत्म। आज से हम अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करेंगे। तुम कभी मुझे इस बात का ताना तो नहीं दोगे? कतल नहीं। आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट टाइम कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्रॉमिस।
शुक्रिया।